7वें अध्याय में ये जो बाबा की जो लीलाएं है उसमें उनका स्पेशली ये धोती पोती खंड योग, ये इसके बारे में लिखा गया है ज्यादा। उसमें 7वें अध्याय में बाबा धर्मातीत कैसे थे, उनकी विचारधारा, धर्म, अपन धर्म के इसमें ये जो अफीम की गोली हमको सबको जो खिलाई गई है धर्म नाम की, उसका सही अर्थ न समझते हुए हम जो उसको फॉलो करते हैं, या समटाइम्स हम पागलपन की हद तक जो निकल जाते हैं, उसके लिए पागलपन की हद तक मतलब हमारे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, या कोई एग्जिस्टेंस जो है वो कोई एग्जिस्टेंस मानने की मानसिकता ही हमारी नहीं रहती है, उस पर प्रहार किया गया है। अभी उस पर इसके लिए साईं बाबा का जो टोटल व्यवहार रहा है, आचरण की पद्धति रही है, वो धर्म से परी रही है। उनको ना हिंदू बोल सकते हैं ना अन्य धर्मी यानी इस्लाम मुस्लिम, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लिबास से पहराव से तो लगते हैं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम होने चाहिए, लेकिन उनकी जो टोटल आचरण पद्धति है वो तो जो इस्लाम को मान्य नहीं है वही काम, जैसे मस्जिद माई में धूनी चलाना, उन्हें यदि हिंदू कहे तो निवास सदा मस्जिद में रहे, यदि बाबा को यवन कहे तो जलती अग्नि सदा वही। यानी उनको एक जाति धर्म का कास्ट क्रीड संप्रदाय इस दायरे में नहीं बिठा सकते, नहीं बिठा सकते उनको। और जैसे वारकरी संप्रदाय या भागवत संप्रदाय, इन्होंने जो नींव डाली, सही मानों में धर्म अधर्म जाति भेद ये सब अगर मिटाने का काम पहले किसने किया है तो 12वीं 13वीं सदी में, इस सदी में जो संत परंपरा स्टार्ट हो गई, पहले ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, जनाबाई, सोयराबाई, इन्होंने समाज प्रबोधन का काम किया। वही काम बाबा ने शुरू किया। मैं तो ये कहूंगा कि बाबा भागवत धर्म संप्रदाय के और बिल्कुल अग्रणी थे। आज भी देखिए जो चलती है, जो आरती वगैरह होती है, वो क्या है, शुरुआत ही भूपाली से होती है। तुकाराम महाराज के अभंग होते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग होते हैं। तो ये जो परंपरा है, वो परंपरा बिल्कुल वो वही चलती है। बाबा किसी एक धर्म के दायरे में नहीं बैठने वाले। मस्जिद में चक्की से पिसना, मस्जिद में शंख घंटा बजाना, मस्जिद में ही अग्नि संतर्पण करना, मुसलमान कैसे ये। बाय द वे मैं थोड़ी सी इसमें आपको मस्जिद माई जो बोली जाती है, इस वास्तु के बारे में थोड़ा सा जो रिसर्च है, वो रिसर्च आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप बोले तो मैं विस्तार से उसको बता दूं। ये मस्जिद माई कैसे निर्माण हुई। जी जी काका, प्लीज आप हाँ, बताइए, प्लीज बताइए आप। ऐसा हुआ कि ये मस्जिद कभी विधिवत पूजा अर्चा कसूरे कलमे पढ़कर निर्माण नहीं हुई है। ये पुराने जमाने में मतलब आज भी ग्रामीण स्तर पर इतने जाति पाति और धर्म के भेदभाव गहरे नहीं है जो कलर्ड अर्बनाइजेशन में दिया जाता है, अर्बन कल्चर में। वो रूरल कल्चर में तब तब बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन भाईचारे का हमेशा वातावरण वहां रहता था। तो एक मालेगांव का एक रोहिला था, मालेगांव और भिवंडी, तब से यानी ब्रिटिश आमदनी से आज तक वो ये हैंडलूम है ना, विविंग, साड़ियाँ धोतियाँ, इसका सेंटर रहते थे महाराष्ट्र में।
एक मतलब लगभग 50% जो उत्पादन होता था। बाद में ये मैकेनिकल मिले आई, वो आए सब, जो पर पहले हैंडलूम पे वो बनाए जाते थे। तो मालेगांव से वो सब साड़ियाँ लेकर, नौवार, ये बड़ी साड़ी होती थी जैसे लक्ष्मीबाई सिंधिया पहनती है, पायजामा पहनती है पुराने जमाने में, आज की लेडीज जो पहनती है नौवार, नौ यानी 9 मीटर, ऑलमोस्ट 9 मीटर। तो ये साड़ी वो लेकर आता था और गांव गांव में, आजू बाजू में, खेड़े बाड़े बस्ती पर वो बेचता था। अब मानी, ये जो जगह है, ये ये जो मस्जिद माई जिसको बोली जाती है, उसका नामकरण कैसे हुआ, ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ये था वामन राव गोंदकर जी, जिनकी सबसे अमीर आदमी शिरडी के, 400 से 500 एकड़ खेती थी इनकी। कितनी? इतनी। तो आज की जो लेडी बाग है, लेडी बाग के उधर से साई आश्रम तक है, सब इन्हीं की जमीन थी। यानी नगर रोड पे दोनों बाजू में, आप अगर नगर रोड पे जाएंगे तो टेम्पल व्यू, कुछ ऐसे चार बड़े बड़े होटल्स है, देखो बिल्कुल मंदिर के सामने, रास्ते के पल्ली बाजू में। शिवाजी राव गोंदकर और बाकी के जितने भी उनके जो भाई है, वामन राव गोंदकर जी के वंशज, हजारों करोड़ की वो जगह है आज, वो इनके इसके उनके मालिक ये वामन राव गोंदकर जी थे। वामनराव मानको जी गोंदकर ये कभी भी सामने आए नहीं बाबा के। वो बहुत शांति से भक्ति करते थे कि ऐसे, वो जो शाइनिट पाउडर शाइनिंग करने वाले आदमी नहीं थे ये, साइलेंट भक्त जो अपने में से बनता है वो करते थे। इन्होंने ही, इनके जो अगली जो पीढ़ी है, इन्होंने ही लेंडी बाग, आज की लेंडी बाग है ना, वो लेंडी बाग पूरे दी बिक्री की है, बिक्री खरीदी खत नहीं करके दिया है मोरेश्वर प्रधान को। इसलिए पहले उसको लेंडी बाग को प्रधान बाग बोलते थे, बाबा तो उनको प्रधान बोलते थे। एक बार बाबा उनको लेके गए थे मोरेश्वर प्रधान को, और उनके हाथ से बीज देके बोले बीज बो इधर। तो ये इंडिकेशन दिया था कि ये बाग बनेगी, और ये जो गार्डन बनेगी, और ये गार्डन जो है तू बनाएगा। तो उसके पहले पहले उसको पार्टी थी उधर, एक नेम प्लेट थी, प्रधान बाग, प्रधान बाग, बाबा उसको प्रधान बोलते थे। इन्होंने खरीदी करके बाद में संस्थान को वो दान दे दी है। उस ठीक उसी तरह ये जो वामनराव गोंदकर, इनके गाय भैंसे बांधने का गोठा था, गोठा यानी तबेला, ये जो मस्जिद है ना, तबेला था। और वहां क्या हुआ, अभी बड़े घर के लोग, इतने घर की जो औरतें हैं वो साड़ियाँ बेचने आया, तो हमेशा साड़ियाँ लेते थे उनके, उसके पास से। तो कुछ 12 रुपए की साड़ियाँ ले ली। तो बुनकर साहब ने, पटेल पटेल थे गांव के वो, उन्होंने, गांव के मतलब विधिवत पुलिस पार्टी वगैरह नहीं, लेकिन बहुत बड़े उच्चभ्रू प्रतिष्ठित घराने के लोग थे। उन 12 रुपए देने लगे बाद में, तो बोले मालिक हमको ये पैसे मत दीजिए, ये 12 रुपए आप रखिए, मुझे उसके बदले में ये जो आपका वो गिरा पड़ा हुआ जो है ना, गाय का गोठा, तबेला, वो मुझे दीजिए, बहुत दिन से खाली पड़ा है, मैं उसको थोड़ी मरम्मत करता हूँ। मरम्मत करके उसमें मालेगांव से मैं साड़ियाँ वगैरह सब मेरे कपड़ा लाके रखूंगा, और आजू बाजू के जितने भी देहात है, शिरडी, बेरेगांव, कुराड़े डोराड़े, इधर जितने भी है, उसमें मैं जाकर बेचते रहूंगा, मेरा भी रोजी रोटी चलेगी, मुझे जरा उसको यूज करने के दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है यार, बढ़िया, उधर लेके जा, बैठ उधर। धीरे धीरे आदमी ने उसकी मरम्मत वगैरह की, और वहां मस्जिद, वो गोठे का मस्जिद में रूपांतरण करना चालू कर दिया। वो आता तो था, अब मुसलमान मुसलमान था, मुस्लिम था, ये था, तो उसने 4 बुरुज लगाए, जमात बनाना चालू किया। जमात बोले तो सामूहिक रूप से प्रार्थना करने के जो प्रार्थना न करते उसको जमात बनाना बोलते हो, तो जमात बनाना चालू किया। और फिर धीरे धीरे संगमनेर, ये कोपरगांव, आजू बाजू के जितने भी थे वो लोग वहाँ नमाज अदा करना चालू किए।
उसके बाद वो भी रोहिला कुछ दिन के बाद चले गया, लेकिन उसका नाम ही पड़ गया गिरी हुई मस्जिद, पड़की मस्जिद बोल रहे, पहले तो गिरी हुई मस्जिद। कोई जाना आना नहीं था, वो तो ऐसे टूटा था, वो अनयूज जगह थी। उसमें बाद में ये अप्पा भील, मालसापति, बायजामा, ये जो अप्पा कुलकर्णी, ये लोग जो जितने ये जो लोग हैं, उन्होंने बाबा का रहने का इंतजाम उसमें किया। वहां तो एकदम कुछ ये रहने के लायक नहीं थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी बार रहने के लायक बनाई। बहुत गड़े गड़े बड़े रहते थे ये किते। उसके बाद उसका पुनर्निर्माण किया गया, ये किया गया, वो बात की बात है। लेकिन ये विधिवत कभी भी मस्जिद नहीं थी, इसलिए। और वहां हमेशा एक धुनी धुनी तो वो नीम के झाड़ के नीचे उधर रखी थी, बाद में वो उठा के बाबा ने उधर यहाँ लेकर आई और रात दिन वहां चलती थी। ये आपको एडिशनल नॉलेज इसके लिए दे रहा हूं कि ये जो दरारें पैदा की जा रही है, वो दरारें यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये सब और वह धर्म स्वभाव सबका मालिक एक है, ऐसा ये स्थान है। बाबा कहते थे हमेशा कि मैं एक जमाने में, एक जन्म मेरा कबीर का था, संत कबीर, जो 12वीं 13वीं सदी में जो हो गए थे। उनका जीवन चरित्र और बाबा का जीवन चरित्र बहुत करीबी से मिलता जुलता है, टैली खाता है। उनके भी जात धर्म का पता नहीं कबीर जी के, उनके भी माँ बाप का पता नहीं, है ना। वो भी अल्लाह मालिक राम रहीम जिसको बोलते हैं वो एक ही है कि नहीं। ये जो चीज है, अब कभी कभार क्या होता है इतिहास के दायरे में, ये लेबलिंग किया जाता है। वो मिर्जा गालिब, एक्चुअली मिर्जा गालिब के आप पूरा ये दिखेंगे कैरेक्टर, उसका पूरा जो लिटरेचर, वो देखिए एक क्रांतिकारी कवि है वो। चांद को पूछते हैं, ये चांद तेरा मजहब कौन सा, करवा चौथ भी तेरा और ईद भी तेरी। तो ये चीज हमें ख्याल रखना है, इसलिए मैं इतना विस्तार से बोला। अब मस्जिद में ही चक्की पिसना, मस्जिद में ही घंटा शंख बजाना, मस्जिद में ही अग्नि संतर्पण करना, अन्न संतर्पण करना, अग्नि संतर्पण करना, मुसलमान कैसे ही है। मस्जिद में ही सदैव भजन, मस्जिद में ही अन्न संतर्पण, मस्जिद में ही अर्घ्य पाद्य पूजन, मुसलमान कैसे है। कहे यदि म्लेच्छ जाति के ब्राह्मणों ब्राह्मण के उत्तम ब्राह्मणोत्तम पूजन करते, अग्निहोत्री दंडवत करते, नियमन त्याग सोच सोले का। इस प्रकार जन विस्मित होते, प्रचिति उनकी जो परखने जाते, वे भी वैसा ही स्वयं वर्तते, अवाक हो जाते दर्शन पाकर। जो वहां गया सरेंडर हो गया, जात पात धर्म के परे। मैं अब जितने भी आज लोग हैं यहाँ, उनको एक कहा कहना चाहूंगा कि भाई, जो धर्म, जात, कास्ट, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, अगली जाति का पिछड़े जाति का, इस पे विश्वास रखता है ना, विश्वास रखता है, या उस पर अभी भी कुछ संभ्रम है, पहले ये दिल से निकाल दो, फिर ही साईं बाबा के पास आप पहुंच पाएंगे। ये बेसिक पैरामीटर है। जो इसमें रखता, जो इस चीज में विश्वास रखता है, वो बाबा का भक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। रहे सर्वदा जो हरि की शरण, उसे कैसे कहे क्या हिंदू या यवन, भले हो शूद्र अति शूद्र जाति विहीन, जाति न प्रमाण अणुमात्र। जिसको देहाभिमान नहीं है, अब तो बिना वजह किसको हम, अरे हम तो राजपूत है, हम तो यादव है, उसमें भी और है, हम तो ब्राह्मीण है, हम तो क्षत्रिय है। ये इससे बाहर आना चाहिए, इसमें से बाहर आना चाहिए। चालू वर्ष के धान्य का संग्रहण,
कृषक भविष्य हेतु करता भंडारण, अगले वर्ष आते विवंचन, प्राप्त हुए विकट काल में। रहता गेहूं का बोरा संग्रह में, चक्की रहती पिसने मस्जिद में, धान फटक के सुपड़ा भी पास में, धान फटकने सुपड़ा भी पास में, घर संसार में कोई कमी नहीं थी। सभा मंडप में शोभायमान, अति सुंदर तुलसी वृंदावन, वही एक लकड़ी का सुंदर रथ, अति सुलक्षण नक्काशी वाला। ये रथ है, ये वस्तु संग्रहालय में अभी रखा गया है बाबा के म्यूजियम में। वो रथ इंदौर शहर के बाबा के प्रेमी श्री बाला साहब रेगे मतलब एवं दाजी साहब अवस्थी और अन्य भक्तगणों ने दिया था हरदा के। उसके पहले भी एक उनका जो रथ का मान, तो गांव के जो नामी है बहुत सारे 3-4 लोग हैं, उनको वो उनका वो चलाते थे, रथ चलाते थे। अब उसकी जगह भी एक दूसरा रथ आ गया है। यानी बाबा का जो धर्मातीत आचरण है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। इसकी पूर्वार्जित सौभाग्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी आप अपने आप को किस दायरे में, किस चीज में बैठते हैं वहां बिठाइए। नहीं, आत्मचिंतन होना बहुत जरूरी है। मैं कहाँ हूँ वो सब समझना चाहिए हमें। हम किस लिए ये सब कर रहे हैं और मैं कहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ मतलब हम, अब जितने भी ये जो लोग हैं आज वो ये जो सुन रहे हैं, उनको आत्मचिंतन के माध्यम से मैं कौन सी स्थिति में और कौन से स्टेज पे हूँ भक्ति मार्ग के, वो समझना बहुत जरूरी होता है। पूर्वार्जित सौभाग्यता से उस कारण ये चरण प्राप्त हुए, समझ लो। पूर्व अर्जित सौभाग्यता के कुछ पूर्व पुण्य, पूर्व फल, पूर्व सुकृत हमारे अच्छे होंगे, जो आज बाबा के चरण हमें प्राप्त हुए। मन को पूरी शांतता मिले, निश्चिंतता हुई प्रपंच से। अब हमें प्रपंच से निश्चिंतता हुई कि नहीं? बाबा है ना, बाबा देखेंगे, बाबा करेंगे सब कुछ। बाबा के ऊपर हमारा भरोसा है ना। हम्म। यही यही चीज बाबा, इसके बड़ा सुख नहीं हो सकता कि हम बाबा के हैं, हम बाबा के चरणों में हैं। इससे इसके बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? आगे कितने भी सुख पावे, किंतु वह सुख लौट कर न आवे। जो श्री साई समर्थ सानिध्य में मिले, भोगता वो धन्य है। यही हमारी सौभाग्यता है। हमको बाबा ने अपने चरणों में रखा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है वो। हम तो अभी बाबा के भक्त होने के जो बेसिक पैरामीटर्स है वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये बाबा की उदारता है, बाबा का बड़प्पन है कि हमें साथ में लिया है। हम उसके लायक है कि नहीं वो देखने के, वो परखने के बावजूद कितने लोग हम हमें से कह सकते कि यस मैं बाबा का भक्त हूं। हम बोल के क्या फायदा, सेल्फ को हम खुद बोल के क्या फायदा। हाँ, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। बोले चाले हंसे उदंड, जिह्वा पर अल्लाह मालिक नाम अखंड, बाह्य नहीं वाद अथवा वितंड, निकट दंड सर्वदा। उनको किसी भी तरह की अ, ऊंच नीच जात पात भाव नहीं था। राजा हो या रंक, समसाम्य सभी हेतु निष्ठंक, लक्ष्मी पुत्र अथवा भिखारी खंक, एक ही माप उभयो हेतु। कोई बड़ा छोटा वगैरह नहीं था। एक बार तो ऐसा हुआ कि रामनवमी के दिन थे, तो रामनवमी में इतनी भीड़ होती थी उस वक्त भी। आज तो लाखों की तादाद में होती है। उस वक्त 20-20, 25-25 हजार लोग आते थे यार, छोटा सा देहात। मैनेजमेंट भी संभालना मुश्किल हो जाता था। लाइन ऐसी लग जाती थी, सवेरे से लोग खड़े रहते थे दोपहर की तपती धूप में। वहां तो कोई, आज तो इतना जो है सब सुविधा की हुई है, वहां उतनी सुविधा थी नहीं। तो बाबा हमेशा कहते थे, जाओ कुछ खा कर आओ, पहले पोटोबा बाद में विठोबा। पहले पेट को कुछ खाओ, नहीं तो गिर जाओगे, ये करोगे, और उसके बाद आ जाओ। ये एक औरत बाहर खड़ी थी, बुढ़ी औरत, रोटी लेकर आई थी।
और बाबा को मिलने की बहुत इच्छा थी, और उसको बोलती थी, अरे मैं बूढ़ी माँ औरत हूँ, वो ये है, मुझे बाबा के दर्शन कराओ रे, मुझे जाने दो। कोई नहीं सुनता था उसके। दोपहर तक गए, ऐसे 3 बज गए, ऐसी ही खड़ी रही थी वो। श्यामा ने उनको देखा, और श्यामा बोले, चल माँ तुझे औरत लेके अंदर लेके जाता हूँ। ये तो बाबा ने बुद्धि दी उनको, तो उधर आ गए। बाबा ने लाइन रुकवा दी, वो बूढ़ी भिखारी बेचारी गरीब औरत के लिए, और बोले, हाँ माँ, बोल, क्या लाई हो मेरे लिए? तो उसने बोले, बाबा, मैंने रोटी लाई थी, लेकिन भूख बहुत लगी थी, आधी रोटी मैंने खा ली, ये आधी रोटी आपके लिए है, साथ में प्याज है, ला ला माँ, मुझे दे दे। बाबा ने वहां बड़े चाव से वो रोटी खाई, और बाद में बोले, माँ, ऐसे ही मेरी सेवा करना, आशीर्वाद दिया, और उसको रवाना किया। और बड़े बड़े लक्ष्मी पुत्र लाइन में लगे रहते थे, बाबा खड़ा नहीं रहते थे उनको। लॉर्ड कर्टिस, मुंबई इलाके के गवर्नर, उनकी धर्मपत्नी थी। अभी देखना, मतलब ये भगवान की क्या, मतलब योजना है। स्त्री को ज्यादा अ, दयालु और भक्ति वाला मन पहले दिया है उन्होंने। उसकी कोई संतान नहीं थी, तो बोले, चलो अपन अभी इधर आए हैं दौरे पे, तो वहां जाएंगे। बाबा लेडी बाग पर गए थे। अब गवर्नर, अब उनके जो कलेक्टर है और बाजू के लोग बोल रहे, अरे साहब आए हैं, साहब बाबा को बोलो कि हम जल्दी करो, हमको जाना है। बोले, "ये तुम्हारा बाबा तो लेडी बाग से है, आधा घंटा रुको, ये तुम्हारा सरकार का दरबार नहीं है।" वैसे ही बाहर, फिर वो और बोले, बाबा आधा घंटा हो गया, और 1 घंटा रुको। क्या देख रहे थे बाबा? बाबा का आरोगेंस नहीं था ये। आपको बड़ी भक्ति भाव से, समर्पित भाव से वहां जाना जरूरी है। वो औरत का था। फिर आखिरी में वो तंग आकर के बोले, यहाँ तो कोई चलता नहीं भाई, यहाँ ब्रिटिश राज हो, ये कोई ये हो, ये तो परब्रह्म है, उनके सामने कुछ नहीं कर सकते हम। वो फिर वो तहसीलदार वगैरह बाजू वाले जो लोग थे, बोले, अपन लोग यहाँ से जाना ही उचित है, बाबा अभी नहीं हमें दर्शन देंगे। वो बिना दर्शन के वापस गए। हालांकि वो औरत की बड़ी इच्छा थी। अरे राज सत्ता, धर्म सत्ता, ये क्या बोलते हैं, लक्ष्मी सत्ता, इसके ऊपर इसके ऊपर से परे थे बाबा, ये समझ लो। और वो औरत, तो ये जो है, राजा हो या रंक, दोनों को समसमान बाबा करते थे। काया यद्यपि मानव की, करनी अपूर्व देव की, शिरडी का प्रत्यक्ष देव यही, सकल जनों की यही भावना। अभी जैसे मजीद भाई का उदाहरण हुआ, ये हुआ, तो बाबा धर्मातीत कैसे थे? तो तात्या पाटिल के द्वारा शिरडी में जितने भी ग्राम देवता के मंदिर थे, शनि, गणपति, शंकर मंदिर, जो आज अपने मंदिर के प्रिमाइसेस में है, उसका यानी ग्राम देवी हो, मारुति मंदिर हो, उनका पुनरुद्धार करवाते थे, उनका पुनर्जीवन करते थे, उनकी रिकंस्ट्रक्शन बाबा करवाते थे। लोगों से दक्षिणा रूप में लेते बाबा जो पैसे, कुछ धर्मार्थ बांटते जैसे, कुछ वैसे ही दे देते। किसी को रुपए 30, किसी को 10, 15, 50, ऐसे उनके मन में आते ही बस बांटते उल्लास वृत्ति से। अब देखिए, कितने पैसे बांटते थे बाबा रोज? 90 to 100 to 120 रुपीज। बहुत कम लगता है ना? उस वक्त दिन, रोज दिन भर एक किसान जब काम करता था, मजदूर, मतलब किसान पे मजदूर या बाकी मजदूर, उसको कितने मिलते थे मालूम है? 4 आना। बड़े बड़े ये जो क्लर्क वगैरह, तहसीलदार, मामलेदार वगैरह थे ना, इनकी तनख्वाह क्या रहती थी? ये जो बाबू लोग रहते ना, 30 रुपए महीने की, मैंने रोज का 1 रुपया। कलेक्टर वगैरह, डिप्टी कलेक्टर, ये लोगों की तनख्वाह क्या थी? 300 रुपये, 400 रुपया। विभाग कमिश्नर वगैरह रहते थे इनकी। उस वक्त की बात है ये। उस वक्त बाबा इतना बांटते थे, इससे भी ज्यादा बांटते थे। अब अगर थोड़ा कंपैरिजन करें, आज तोले का भाव क्या है भाई, सोने का?
कल ही आया था, जो 1,10,000 रुपया पर तोला, 10 ग्राम वाला। 10 ग्राम वाला कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। उस वक्त एक तोला बोले तो वो पुराना वाला तोला, 11 ग्राम 645, 11.645 ग्राम का जो तोला था, उसकी कीमत क्या होती थी मालूम है? 21 रुपया। कितने? 21 रुपया। अब उसके हिसाब से देखिए, 10 गुना समझ लीजिए। कितने बांटते थे बाबा रोज के? 5 से 6 तोला, यानी 5 से 6 लाख रुपए रोज आज के। 5.5 से 6 लाख रुपए आज के दे। ये तो सारा धर्म का पैसा, लेने वाले को भी पूर्ण भरोसा, विनियोग भी होवे वैसा। यही मनीषा बाबा की। यानी उस वक्त 1 रुपए की कीमत कितनी होती थी? सुनिए, अभी आप ही अंदाजा लगाइए कितने इस पर। कई हुए दर्शन से पुष्ट, कितने ही हुए दुष्ट, दुष्ट से सृष्ट, कितनों का पाया गया कुष्ठ, पाया अभिष्ट अनेकों ने। ऐसे ऐसे अनेक लीलाएं बाबा ने की है। महिमा उनकी, बाबा का महिमा अपरंपार है। सर पर उनका तो भूलिया, सर पर सिर बांधते थे। और एक बार एक भक्त की आंखें सूजन हो गई, लाल लाल हो गई, और वो दिख नहीं पा रहा था कुछ भी। गोलक उसके लाल लाल हो गए थे, रोकतरंगी, मतलब एकदम ये हो गए थे। और शिरडी में कोई वैद्य नहीं था। वो भोला भावी का बेचारा बाबा को दिखलाता, आंखें दुखी आ रहा, बनाए 2 गोले कूट कर मिला भिलावा सत्वर। उस समय बाबा ने वो भिलावा, जानते हो? वो अपने पुराने जमाने में कोई खरोच वगैरह आती है तो उसके अंदर भिलाया जाता है, और ये है ना, चमड़ी उधाड़ के रख देता है अगर एक। इट्स अ वेरी, मतलब वो दवा की काम तो आती है। पैर में जो ऐसे छाले पड़ जाते थे ना, या ऐसे लाइनें पड़ जाती थी, उसके अंदर भरने का काम ये इसके लिए भिलावा काम आता है। लेकिन आंख जैसी नाजुक, इसमें कोई उसको डालेगा? लेकिन वो भक्त, बहुत मैं नाम बोलूंगा उसका, वो भक्त बहुत उच्च कोटि का था। बोले बाबा करेंगे वो ठीक है। बाबा ने भिला भी लिया, ऐसे 2 गोले मारे, उसके सर को पूरे ऊपर से बांध दिया। बोले जा। दूसरे दिन वो खोला, अभी भिला हुई जैसी चीज, आंखें चली जाएगी, ये कोई उपाय हुआ? लेकिन दूसरे दिन खोले, ये किया, पूरा पानी क्या, वो सूजन निकल गई थी, लाली निकल गई थी, और स्वस्थ हो गए थे। ये भक्त कौन थे मालूम है? बाबा साहब डेंगले। बाबा साहब डेंगले थे ये। बात ये है कि अपना अपना उतना विश्वास चाहिए। अरे कोई सुरमा कांटी आंजेगा, कोई गोदुग्ध गो गोदुग्ध, गाय का दूध की पट्टी बांधेगा, कोई शीतल कपूर की टिकिया रखेगा, देगा पुण्यांजन की। बाबा का तो उपाय ही निराला, सो हंसते उठाए एक एक गोला, पलके उठकर आंख में भर डाला, फिर बांध दी पट्टी उसके ऊपर। दूसरे दिन आंखों की पट्टी खोली, ऊपर से शीतल जल की धारा बहाई, सूजन सारी उतर गई। अब आग जैसा, आग समान नाजुक भाग, नहीं हुई बिलावे की आग, बिलावे ने हर लिया नेत्रों का रोग। अनके ऐसे अनुभव ऐसे। अब धोती पोती खंड योग धोती पोती खंड योग तो उनको कितना भी था। भरी इनकी एक कथा है, मतलब इधर तो है, वही मैं आपको ऐसे बताता हूँ, और फिर अपन आज का ये खत्म करें। एक बार दोपहर, भरी दोपहर, दोपहरी धूप धूप प्रखर, कोई न वहाँ ऐसा देख कर, स्वयं कुएं से पानी निकाल कर करते मुख मार्जन। ऐसे ही एक अवसर पर बाबा ने बैठे थे जब स्नान करने, आतड़िया निकाल कर लगे धोने, उस स्थान उतावली पूर्वक। जैसे बकरा मारकर उसकी आंतड़ी भीतर बाहर से खोलकर घड़ी धोकर करते, घड़ी पर घड़ी निर्मल स्वच्छ बनाते, वैसे ही अपनी आंतड़ियां निकाल कर भीतर बाहर से स्वच्छ धोकर फैला देते जाम के झाड़ पर। जाम बोले तो ये अमरूद होता है, उसको भी, मतलब इतने नुकीले नहीं होते, लेकिन कांटे होते हैं, छोटे से बड़े बड़े कांटे होते हैं। जाम के झाड़ पर आश्चर्यचकित लोग हुए। अब ये जो है ना, ये लीला स्वयं
थमाजी भीमाजी शिर्के, निवृत्ति हनुमान गोंदकर, अपने वामन राव मानकोजी गोंदकर, जिन्होंने देखी है, बोले वो बड़े अवलिया थे भाई। उन्होंने 1954 में अ, बालाजी पांडुरंग बाबा कौड़े, पांडुरंग बालाजी कौड़े, इन्होंने सपने में गए बाबा उसके, और बोले तू चरित्र लिख मेरा। 1954 में वो आए, और उन्होंने चारों तरफ ये जो इंक्वायरी करके बाबा का चरित्र लिखना चाहिए। छोटा सा किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, जो नई नई कहानियां, नई नई चीजें होती है, और उससे कंपेयर तौलनिक अभ्यास, कंपेरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। हर एक मस्ट रीड बुक है, आप देख लेना कभी भी। अभी वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके 1,000 प्रिंट करने के लिए। उनके जो वारिस है वो लोग, वो परमिशन की कोशिश हम चालू है भी वो लेने की। तो ये बाबा बाबा कौड़े, इन्होंने इनके लिए, इनके पास ये लोगों ने स्टैम्प पेपर पर, एफिडेविट पर लिख के दिया है कि हाँ हमने देखा है, और हम ऐसे छुप कर देख रहे थे बाबा क्या कर रहे हैं, और ये आतड़ी, इसके हम गवाह है, हम इसके गवाह है बोले। ये बाबा ने अपनी आतड़ियां सुगर ऐसी धोकर खड़ी बनाकर ऐसी सूखना सुखाने को डाली, उसके बाद वो सूख गई, उसकी लीली पेट में डाल दी, हाथ मिलाया निकल आया, बोले ये हमने देखी हुई लीला है। क्या कहोगे? वैसे एक जादूगर है, एक मैजिक है, आंखों देखा हाल लोगों ने जो लिख के रखा हुआ है, और उससे साक्षीभूत है। इवन साई सच्चरित में देखा लिखा है कि जिन्होंने देखा अपनी आंखों से, कुछ लोग मौजूद है उनमें से, वे आज भी, यानी जब साई चरित लिखा गया, वो आज भी है शिरडी में बसे, कहते वो अवलिया अपूर्व, वो बोले बहुत बड़े अवलिया थे। उन्होंने इस काल, ये लीला हमने खुद अपनी आंखों से देखी है। बाबा की योग्यता, बाबा का सामर्थ्य पता चलता है। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे क्या, ये धोती पोती खंड योग। बाबा अपना शरीर के अलग अलग टुकड़े, सर इधर, हाथ उधर, पैर उधर, मस्जिद भाई में कैसे डालते थे, उसका एक प्रसंग है, एक आदमी ने उसको वर्णन किया है बया, वो अगले एपिसोड में हम देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। जी काका, क्या ओम साई नेक्स्ट राम। एक और। ओम साई राम काका, ओम साई राम काका, हाँ। ओम साई ओम राम। साई राम। ओम काका साई। एक प्रश्न आया है। हाँ बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में रहती है ये जिज्ञासा जानने की। इज हाँ हाँ। देयर एनी कल्प वृक्ष इन शिरडी, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस? ये अंशु टंडन जी ने पूछा है काका। ये कल्पवृक्ष जो है, समूचे विश्व में ये सिर्फ 10 प्रकार, 10 वृक्ष है वैसे। भारत में दो है। एक है शिरडी और साकोरी के बीच में, लेफ्ट साइड में है, वो खुशहाल चंद सांड, चंद्रभान सेठ जो थे ना, अमोलिक सिंह सेठ, उनकी जो सांड, दौलत बाग बोलते हैं उनको, दौलत सेठ, उन दौलत बाग बोलते हैं, दौलत बाग में अंदर है। नॉर्थ का उन्होंने मुझे खुद बोला है, मैं इसके बारे में गया था ये कल्पवृक्ष के लिए। उन्होंने बोला था नॉर्थ का एक आदमी आया था, और उन्होंने ब्लैंक चेक लिखा, और बोले आपके अभी तक नहीं सोची होगी इतनी रकम उसमें डाल दीजिए वो चेक पर, लेकिन ये और इतना परिसर मुझे दीजिएगा। ये जो है दौलत बाग में है, वो बिल्कुल रास्ते को लगकर है। इसको मैंने फूल देखे हैं, इसका कभी फल नहीं देखा। हाँ लेकिन एक बात है, इसकी दो टहनियां ऐसी गई है, उसके बीच में अगर पानी पानी की बोतल रखते हो ना, गर्मी में वो ठंडी हो जाती है। अब बहुत सारे लोग वहां जाके ये करने लगे, लोगों को धीरे धीरे पता चला। अब इसकी इसकी हिस्ट्री है मेरे पास। इसकी आयु लगभग 200 साल की है, और बॉटनिकल विभाग जो यूनिवर्सिटी का है, उसने प्रमाणित किया है कि ये, इसका कोई बीज नहीं होता। फूल तो आते हुए मैंने देखे, उसमें बीज होगा कि नहीं अभी मुझे नहीं पता, लेकिन नगर जिले में ही ऐसे दो है, वृक्ष है।
जो कल्प वृक्ष बोलते हैं, बोला जाता है उनको। वो आप जब शिरडी में जाओगे, शिरडी से मनमाड़ की तरफ जाओगे, औसत एक 2-2.5 किलोमीटर पे लेफ्ट साइड में आपको अभी उधर एक ये किया है, क्या, एक नहीं। कटरा बनाया है, और कटरे में रखा है क्योंकि अंदर उसको अपनी क्षति ना पहुंचे इसलिए। अच्छा, इसकी एक खासियत है, जब बाबा निकलते थे राहता को जाने के लिए खुशाल चंद सांड जी के घर में, तो ये वृक्ष के नीचे खड़े रहते थे और संदेश भेजते थे कि मैं आया हूँ। तो फिर वो आज भी वो ढोलक वगैरह जो बना, बाबा के जो गुरु पूर्णिमा गुरुवार के दिन जो पालकी निकलती प्रोसेशन, उसमें जो बजाने वाले हैं ना, वो वहाँ के मुस्लिम समाज के, वो सब लोग आते थे और बड़े गाजे बाजे के साथ में ढोल ताशे के स्वर में बाबा को खुशहाल चंद शेर जी के घर में लेकर जाते थे। बाबा वहां बैठते थे, फलाहार लेते थे। उनका कुछ काम था क्योंकि इनकी बड़ी साहूकारी थी, किसी का कुछ है तो बाबा बोलते थे अरे इसको दे दे, इसका काम हो जाएगा। तो वो साहूकारी के लिए कोई अगर उनके पास आता है तो बोलते थे जा इनको पैसे, खुशहाल को मैं बोलता हूँ, खुशहाल चंद सेठ है, चंद्रमान सेठ है, अमोलिक सेठ है, बहुत बड़े लोग हैं वो, आज भी वहाँ हैं। गो दौलत बाग उन्होंने ठुकरा दी पैसा, हो बोले नहीं, ये बाबा ये बाबा की देन है। और आज भी वहाँ उन्होंने भी वो कुछ सुरेंद्र जी है उनके वंशज है वहाँ, हम मेरा जाना आना होता है। बाकी के लोग भी कभी जाइएंगे ना, जरूर। जिस स्थान पर बाबा बैठते थे वो उन्होंने बिल्कुल ऐसा स्थान, वो जो फैमिली है ना उनके घर में वो रखा हुआ है। और ये जो कल्पवृक्ष है ना, कल्पवृक्ष को जरूर नमस्कार करके आना। उसके नीचे ही बाबा खड़े रहते थे। दैट वाज ए स्टॉपिंग पॉइंट while going to Rahata or coming back। है कल्पवृक्ष है। I जी। think that's थैंक यू because of काका। that only it became Kalpuruksh. हाँ जी। काका जी, बाबा जी उसके नीचे बैठ खड़े रहते थे, इसीलिए वो कल्पवृक्ष बन गया वो वृक्ष। नहीं, लेकिन वो अजीब वृक्ष है। आपने देखा उसकी मतलब नॉर्मल जो अपन पेड़ पौधे वगैरह देखते हैं ऐसा नहीं है वो, उसकी रचना ही कुछ अलग है। इस बाबा खड़े रहते इसलिए, और उसको कल्पवृक्ष नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है उसमें, रेयरेस्ट है। पूरे समुचे विश्व में सिर्फ पृथ्वी तल पर 10 वृक्ष है वैसे। तो कुछ ना कुछ इस पृथ्वी का या अपने सृष्टि का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा उसमें। पूरे एक्चुअली इंडिया में 2 है, क्योंकि और ये हम मैं और आप नहीं कह रहे, ये रिसर्च रिपोर्ट कह रहा है यूनिवर्सिटी का। मेरे पास उसकी पेपर कटिंग है। लेकिन काका जी कल्पवृक्ष तो इंद्र जी के स्वर्ग में हेवन में होता है ना, कामधेनु कल्पवृक्ष वो किसने सब बोला उधर ही होता है कल्पवृक्ष ना। कामधेनु होता? तो फिर गौतम बुद्ध को कहाँ से मिली? वो तो उनको जो मिली कल्पवृक्ष के नीचे ही ब्रह्म ज्ञान मिला ना, तो स्वर्ग से कहाँ आया? अच्छा, तो पता नहीं कैसे होता है तो। गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उसको भी तो वृक्ष ही बोला जाता है। अभी शायद नहीं होगा वह, या होगा, बोधि वृक्ष बोलते हैं उसको। अभी है, हाँ है, बोधि वृक्ष है। जी ये काका। पता नहीं, लेकिन उसको कल्प वृक्ष बोल रहे हैं और हमारी ऐसी मान्यता है, बाबा हमारे वहां खड़े हैं तो वो कुछ ना कुछ वो पेड़ में खासियत है, अच्छा, और रेयर स्पीसीज है, इतनी बात सही है। उसके काका पत्ते कैसे होते हैं काका जी? हाँ, उसका पत्ते कैसे होते हैं, लीव्स कैसे आप होते हैं? जाके आइए वहाँ शिरडी में, आप जब जाइए तब देख लेना। वो उसका अलग ही तरफ के पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं बड़े। और गर्मी के सीजन में वो रहते नहीं, बिल्कुल टहनियाँ रहती है बस। अभी तो बिल्कुल हरा भरा है वो। थैंक यू। थैंक यू काका, थैंक यू सो मच। नो वहां इश्यू। जाने के लिए अगर किसी लोकल कन्वेंस को लेके जाए तो वो ले जाएंगे वहां पे? हाँ बिल्कुल, वहां से छोटा सा आप एक ऑटो बनाइए, राता जाने के वक्त 20 रुपए लेते हैं। वहां से उठो और मुझे कल्पवृक्ष के बाजू में छोड़ देना बोलना, सबको मालूम है वो छोड़ देंगे। रास्ते पर ही साकोरी और शिरडी के बाजू बीच में ही है साई आश्रम है। साई आश्रम से बस चल के 1-1.5 किलोमीटर पे। ठीक है। थैंक यू काका, थैंक यू सो नो मच। इश्यू। थैंक यू जी। काका जी, एक लास्ट क्वेश्चन आया है रिक्की जी का, मैं बताता हूँ आपको आज का
जो प्रश्न है वो सबसे पहले तो ये राजश्री जी ने लिखा है, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि काका जी हम बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा की बातें आपसे सत्संग के माध्यम से सुनते हैं। 2 सप्ताह आपको बहुत मिस किया, हमने भी काका को बहुत मिस किया राजश्री जी। हाँ, रिक्की जी का बड़ी जो प्रश्न व्यस्तता के कारण, और कुछ एक दिन तो रात भर वो जाग कर आया था वो प्लेन से, तो सवेरे मैं ले नहीं पाया। और लास्ट टाइम भी कुछ व्यस्तता थी, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसके आगे हम कोशिश रहेंगे कि वो मिस ना हो। जी जी काका जी। काका जी, एक जो प्रश्न है वो रिक्की जी का प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है। ओम साई राम काका, बाबा का सतत स्मरण कैसे हो? काका मेरे मन में एक और प्रश्न है कि जितने भी मज़ारे हैं या जो भी देव देवता है, ये सब एक जन्म में हम जैसे ही लोग थे क्या? जाहिर है, कुछ जन्म, हर जन्म तक वो आत्मा की शुद्धता होते 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 इस मकाम पर वो आते हैं। ये एक जन्म का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यू प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। कुछ हासिल करते 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 हम वहां तक पहुंच जाते हैं। अब बाबा ने क्या कहा, एक मेरा एक जन्म किसका था? कबीर का था। कबीर कौन थे? संत। संत से लेके भगवान तक का उनका प्रवास कितना किया होगा ये आत्मा ने? ये सर्वात्मा है एक्चुअली। सुपर कॉन्शियस तक पहुंचने के लिए हम हर एक में वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी दी है। नर अगर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। बाबा नारायण के बाबा खुद बोलते थे, तात्या हरि हरि करता करता मला हरि भेटला, यानी हमें हरि हरि नाम करते लेते 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 मुझे हरि हरि मिल गया। और एक बार हरि मिल गया तो हरि हो गया, है ना? तो ये जो चीज है, मैं सत्संग में हूं, लेकिन आप निकलिए, आ जाइए। तो ये जो चीज है, ये बिल्कुल सही है। ये जो मज़ारे तुर्बत, वो क्या है? एक अवलिया, एक हायर स्टेट, एक स्टेट, वो आदमी, आम आदमी, औसत हम जो लोग हैं, इनसे वो एक बहुत अच्छा मकाम उन्होंने हासिल किया है परमार्थ मार्ग पर, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर। इसीलिए लोग, जैसे ये जो सारे चार मुक्ति है ना, चार मुक्ति कैसी है? ये जो सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, पहले तो सामीप्य, हम भगवान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सामीप्य मुक्ति है, हम वो स्टेज पे है। वो उसके बाद हमने धीरे धीरे ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं कि हम बाबा के जैसा ही, जिनके उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते चलते हमारा बॉडी माइंड सोल, इसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। जो हम सोचते हैं, हमेशा रातों दिन बाबा के बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं, उसके माध्यम से हम ये आत्मा का शुद्धिकरण होते होते हम बाबा के जैसा ही दिखने लगते हैं। सारूप्य, कुछ बात तो ऐसी हो जाती है कि ये, अरे यार ये बाबा का भक्त है, लेकिन कौन से मुकाम पे पहुंचा है, अरे बाबा की सब सिद्धियां उनको प्राप्त हुई है। सारूप्य प्रोसेस है। सारूप्य यानी बाबा का ही रूप समझ लेना चालू करते हैं लोग, समझना चालू करते हैं। और आखिर में तो वो जीवात्मा लास्ट में, ये संत अवलिया फकीर वगैरह सब करते 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 वहां तक पहुंच जाते हैं, सायुज्य उनके अंदर इमर्ज हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं रहता भगवान में रोज में, तो वो नारायण तक तो पहुंच जाते हैं। ये प्रोसेस है। अभी आपका पहला प्रश्न, क्या नामस्मरण कैसे रात दिन हो, ये प्रोसेस ही अलग है। नामस्मरण यानी हाथ में जपमाला ले लो, या साई साई ओम श्री साई नाथाय नमः, नो, अपने जीवन शैली का एक अनसेपरेबल भाग, जो यहाँ सब जगह साई बैठना चाहिए। खाना खाते हो, साई आपकी वजह से मैं खा रहा हूं, ये भी तो पूर्ण ब्रह्म अन्न स्वरूप आप ही हो। आप जो भी
विचार, जो भी आचार, जो भी कृति करते हो, वो बाबा को स्मरण कर कर होनी चाहिए। यही नाम स्मरण है। हाँ, लेकिन एक बात सही है, नाम जप, इसका महत्व बहुत बड़ा है। नाम जप, नाम जप है, वो नाम जप इस तरीके से होना चाहिए कि मैं और बाबा, और बाबा और मैं, तीसरा उसमें विचार ही नहीं आने चाहिए। हालांकि हमारे भक्ति मार्ग में या गृहस्थाश्रमी को खासकर, हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए बहुत कठिन है। लेकिन अपने सांसों पर, अपनी जो सांस है ना, सांस को साई बोलिए आप। अरे साई, इनकी आवाज भी कैसे आते हैं, साई, हरे, साई साई, हरे हरे, साई, हरे। या ऐसा खुद को हाँ, एक आदत से लगा दीजिए। वो स्पेशल, उसके लिए स्पेशल इफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए खास एक समय निकालो और ध्यान लगाओ, अध्यात्म मार्ग में बैठो। अरे मुझे कोई अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी बाबा का नामस्मरण करने जा रहा हूँ। ढकोसला है पूरा। ढकोसला है जी, बिल्कुल। समझ रहे? अपना जीवन का एक अविभाज्य अंग, जो उसका विभाजन नहीं हो सकता, वो बाबा को बनाइए, वो नामस्मरण हो गया। बस, सब्जी बनाने जा रहे हैं, बाबा मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ आज, आपके लिए, भूख के लिए बना रहे हैं। आपको ये पसंद है ना, मैं बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ बाबा, अच्छा होना चाहिए, वो आपको पसंद आना चाहिए। बस, एक निवाला बाबा को, बाकी के अपने को, है ना। सुमिरन करे, स्मरण करे, यानी क्या करे, अपने हरेक कृति, हरेक आचार, हरेक विचार, अपने सोच में, दिमाग में, मस्तिष्क में, शरीर में, कृति में, और यहाँ इसका सिंक्रोनाइजेशन जब हो जाएगा ना, बॉडी माइंड और सोल का, नाम स्मरण में, और वहां बाबा को यहाँ बिठाइए, और फिर गुरु को सहस्रार चक्र में यहाँ स्थान दीजिए। सहस्त्रदल चक्र में बाबा की स्थापना कर दीजिए। मानसिक लेवल पर आपका वो नामस्मरण धीरे 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 उस उच्च लेवल पर पहुंच जाएगा। आप चिंता न करो उसकी, बाबा हेल्प करेंगे आपको। बहुत अच्छा सवाल था, दोनों भी सवाल बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया। थैंक यू काका फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। ओके, तो काका, आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन भी यही खत्म होता है। और अब हम मैंने एक पूछा था जी, सालोक्य के बारे में जी। काय के बारे में? सालोक्य आपने चार बोला था ना, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य पहले बोला था। सामीप्य, बाद में सालोक्य, बाद में सारूप्य, और बाद में सायुज्य। अब पहले सामीप्य है तो बाबा के नजदीक जाने का, नजदीक जाने का हाँ, मतलब उनकी पहले अध्यात्म मार्ग की पहली तीन कड़ी, सालोक्य। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, ये बाबा के समीप जाने का, बाबा को जान लेने का, बाबा को पहचान लेने का, बाबा की क्या सीख है, हमें क्या दे करना चाहते हैं, वो हमेशा ग्रहण करने का, ये हो गया हाँ, सामीप्य। हाँ जी, बाबा के, सालोक्य। बाबा का सहवास हो जाना। उसके हाँ बाद जी। वो जो सीख हमें दी है, हमारे जीवन में उसको स्वीकार करके उस हिसाब से चलना, बर्ताव, ये है सालोक्य। बाबा के अच्छा, जैसा ही, बाबा क्या कहेंगे, बाबा कुछ बाबा को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इस हिसाब से अपना आचरण रखना, ये सालोक्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति है। चार मुक्ति है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ। थैंक यू काका। थैंक यू लक्ष्मी जी। ओम साई राम। ओम साई राम काका। और 10 मिनट है, अगर अगर किसको बोलना है तो ठीक है, नहीं तो खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत। काका जी, हाँ जी। काका जी, ओम हाँ। साई राम काका जी। ओम साई राम। मुझे पूछना था, वो खापर डायरी है ना, उसमें पंचदशी करके जिक्र होता है, वो पंचदशी, हाँ, पंचदशी क्या? गीता, हाँ, पंचरत्नी हाँ, गीता या पंचदशी गीता बोलते हैं उसको। हाँ, पांच जिसे रोज पढ़ा जाता है। पांच ग्रंथ का मिलकर वो गीता बनी हुई है। पंचदशी गीता, पंचरत्न, वो अभी पहले बाबा के पास थी, वो बाबा के पास, श्यामा के पास घर में उन्होंने दी थी। मैं भी उसको कोशिश कर रहा हूँ। गुलशाद, एक 10 मिनट में फोन करता हूँ। तो
वो जो पंचरत्नी गीता या पंचदशी की जो है, वो एक होली स्क्रिप्ट है, होली बुक है। वो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसको, मेरे ख्याल से पुणे में मिल जाएगी, लेकिन इतनी इतनी जुनून से मैंने नहीं प्रयत्न नहीं किया है। मैं भी करूंगा, आप भी कीजिए। वो होली स्क्रिप्ट है। ठीक है। आपको मिलने का जुनून है, हम आपके लिए शिरडी पहुंचे लेकिन आप हमें नहीं मिले। शिरडी में नहीं है पंचदशी, मैंने कोशिश नहीं की। नहीं, मैं आपको ढूंढते ढूंढते शिरडी पहुंची थी लेकिन आप नहीं मिले। कौन बोल रहे हैं आप? मैं समीरा पारवे बोल रही हूँ, वाघोली हाँ हाँ से। हाँ, शिरडी में क्या हुआ? आपको ढूंढते ढूंढते आपके मिलने की उम्मीद से वो अच्छा, जुनून समीरा पैदा हुआ अच्छा था, जैसे आपने और बोला आप भी था नहीं मुझे, मिले। काका लेकिन ये 30 तारीख को अरे वो बाबा का ये बुलावा नहीं आया, मेरी भी कुछ व्यस्तता हो गई, इसलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन 13, 14, 15, 16 नवंबर जी हाँ। शिरडी का बहुत बड़ा अपना क्या बोलते हैं, साई संगम 11 होने जा रहा है। आप भाग लीजिए। हर एक आदमी उनका उसके लिए कंट्रीब्यूशन दीजिए, एक बहुत बड़ा मानव कल्याण के हेतु। और जो डाउन टूडन लोग हैं, पीछे जो प्रारब्ध के भोगों से अपने भोग भोगते जा रहे हैं, वो ठीक है, उनका भोग उनके पास है, लेकिन उनके कष्ट कम करने का हमें सुनहरा मौका मिलता है। ये लोगों की सेवा करने का मौका, इसके लिए ही हमें वो एक भगवान ने एक अवसर प्राप्त कर दिया है। तो हर एक आदमी, मैं बोलूंगा, अगर साईं भक्त है, आप कहलाते हो, ये करते हो, तो ऐसे कामों में सेवा के माध्यम से उसमें जुड़ जाइए। मैं साल का 1100 रुपये देना है, उसमें अन्नदान होगा, गरीबों को मदद होगी, कंबल बांटे जाएंगे, या अन्न आश्रम जो है, साई आश्रम जैसे जो संस्था है, हम व्यसन मुक्ति की तरफ काम करते हैं। ऐसे ये जो काम है और अच्छे लोग उसमें जुड़े हैं, उन लोगों पर आपको भरोसा है, तो आप जरूर इसके मेंबर हो जाइएगा। और इस एक क्या है, सिर्फ भारती साईं बाबा करने से कुछ नहीं होगा, हमारा योगदान चाहिए उसमें। जो चीज हमें मिलती है, जो हमारी थाली में जो आता है, किसकी बदौलत आता है? बाबा की बदौलत आता है। हमको जो पैसा मिलता है, हमको जो हमारी जो आमदनी मिलती है, किसकी बदौलत आती है? बाबा की बदौलत आती है। तो उसका एक हिस्सा अगर उनको, उन्हीं का दिया हुआ उनको दी जाए, ये ऐसी मेरी विचारधारा है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलो, तो भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा, उसमें छोटा सा आपका हिस्सा होना चाहिए। वो चंद्र भैया को पूछिए, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर कमिटी मेंबर। वो आपको शेयर करेंगे, कर दिया है काका, या मैंने उनके साथ हाँ, सब कुछ या डिटेल। स्क्रीन कोड देंगे, वो क्या बोलते हैं, वो स्कैनर क्या दे बोलते हैं दिए, उसको? कर दिया काका, मैंने सब जी डिटेल हाँ, हाँ, उनके मुझे तो साथ सब ऑलरेडी कुछ सब पास दे कर गए उसमें और दिया। मैं उसमें आ भी जादू, रही और हूँ। इससे अपने, अगर आपको भगवान ने इतना भाग्यशाली बनाया है कि ज्यादा कुछ दे सकते हो, ज्यादा दे दीजिए। जी हाँ। वो सही जी मार्ग हाँ। में जाने वाला है। 13, 14, 15, 16 नवंबर, भूलना नहीं। मेक दिस 4 days फॉर बाबा इन शिरडी। और हम आपसे वहीं वहीं पे मिलेंगे, और मैं सभी हाँ, को वहां बोलूंगी मिलेंगे, हम वहां कि एक मिलेंगे। दिन वो सत्संग तो अटेंड कीजिए कीजिए। हम जिनको रोज सुनते हैं, गुरुवार को और रविवार को काका को जी को भी सुनते हैं, मैं वो सब वहां सबसे रहने वाले हैं। कहूंगी कि उनको प्रत्यक्ष मिलकर देखो, वो वाइब्रेशन उनसे ले लो, क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है साई वाणी जाके। क्या साई वाणी बनाई है, और जिन्होंने भी बनाई है उनसे भी मैं मिली हूँ, क्योंकि और वो जिसकी साईवानी क्या वजह है, से वो एक बनी में, है। साईवानी एक वनली स्थल नहीं है, वो जी बाबा के नहीं। लिटरेचरी स्टैचू, मूर्तियां वहां यस। रखी हुई है, बुक के एक एक किताब जो है बाबा की लिटरेचरी स्टैचू है, उसलिए गुड वाइब्स वहां आ रहे हैं। आप उसका और कभी अनुभव वो लीजिएगा, वहां आप का, सही मानोगे, सही मुझे कह लगता रही है हो। 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन वहां पे काका जी की वजह से है, बुक्स का। और वो बुक्स की वाइब्रेशन हमें लेनी चाहिए। सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा काका जी, आपने इतना स्टडी किया है, माय गुडनेस। मुझे आपको प्रणाम करना है प्रत्यक्ष मिलकर, बस। हाँ, और लेकिन कोई जिसने इच्छा नहीं हमको है। ये दिया, उसको पहले करो ना। जिसने वो हमको तो इस योग्यता के वो तो लायक सबसे बनाया, बड़े कारण हैं, वो तो बनाया, सब। वो साईं बाबा है। उनको पहले बोलो कि बाबा, मुझे भी ऐसा ही कुछ करो, बस यस। यही है। हाँ।
थैंक यू अपना श्रेय क्या है उसमें, अपना काका, क्रेडिट क्या है? ये जो हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वहाँ साई वानी में जाके कर सकते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द डेज अगर हम मेरा शिरडी हाँ, जाने का बन साईवानी रहा है में जाइए, प्रोग्राम। वहाँ है वो जो वहाँ के मैनेजर है, वहाँ जाइए, ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन बेहतर तो होगा, वो क्योंकि मेरे ऑटोमेटिक मैम शिरडी होगा। जाना ही है अभी, मे बी नेक्स्ट वीक, तो तब जाके मैम हम कर सकते हैं वहाँ हर पे। एक एक आदमी जी ने साईवानी मैं जाना चाहिए। मैं जी साईवानी अंशु इसलिए जी चाहिए कि बाबा के जितने भी अवेलेबल बुक्स है, जी मोस्ट ऑफ द बुक्स वहाँ मिलेंगे आपको। अंशु जी जी मैं जी आपको यहाँ चैट बॉक्स में एक नंबर डाल रहा हूँ। जी हाँ, ये नंबर डालिए, सब लोग वहाँ जाएंगे। आप जी आप आप वहाँ जा रहे हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आप जाने से पहले एक बार जो डिटेल्स हैं, जो काका जिस जिन जिन डिटेल्स के बारे में बोल रहे हैं, आप जी एक बार आप एक बार वो डिटेल्स का जो मतलब जो ब्रोशर है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी आप इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे एक बार मैसेज डाल के छोड़ दीजिए तो मैं आपको जी डिटेल्स जी देता हूँ। जी और जी और काका, एक बार इस सत्संग को रैप अप करने से पहले मैं मेरी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था, बट करिए ना, करिए मेरे ना। को ऑप्शन मैं ढूंढ रहा हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग कहाँ से होगी इसमें। ओके, ये रहा ऑप्शन। ये हमको एक कारवा बनाना है, हमको मिल गया एक एक काका मुझे। एक साई समाज, एक्टिव एक्टिव साई समाज बनाना है। आप बताइए काका, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है क्या? अभी अभी आप विजिबल है आपको मेरी लोगों को स्क्रीन नहीं, हाँ, ये एक मिनट, हाँ, Yes, yes, visible, visible. विजिबल? नहीं ओके, मिल सो रहा दिस है इज द, शायद, हाँ, मिला 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 मिला। या दिस इज द हाँ, Yes, it is. एप्लीकेशन, दिस इज ये द देखिए, सब जन एप्लीकेशन मैम। देखिए इसको। This is the sciensangam.co.in, ma'am. I'll share the link also. So if you want to see anything or study anything, or you want to, have any अब other information, just go मैं there डायरेक्ट inside शब्दों में this. कहूंगा, मैं डायरेक्ट शब्दों में कहूंगा कि आपको जितना योगदान आपका बनता है इसमें दीजिए, वो सही लोग पर, ये लोग हैं उसमें जुड़े हुए, ये सब जी लोग जुड़े हुए हैं। जी काका जी जी। जी और इसमें आप जो मैंने आपको नंबर दिया वहां पर मैसेज मत कीजिए, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पर सब व्हाट्सएप का डिटेल्स है, जी और सब मिशन है, विजन्स हैं, और इसमें एक सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको एड्रेस है, मैप्स हैं, सबके सब पहुंचने के, और आपको यहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से जी इवेंट्स होने वाले हैं, और जी पहले कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, और इफ यू वांट टू डोनेट एनीथिंग तो आपको डोनेट कैसे करना है। कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हम वहाँ पर मंडप सेवा होने वाला है, मान लीजिए जो हम मंडप बांधेंगे वहाँ, जी उसके लिए अगर आपको सेवा करना है तो आप यहाँ डोनेशन कर सकते हैं। अगर आपको डेकोरेशन में करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। फिर अगर आपको लाइट एंड साउंड में करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। म्यूजिशियन सेवा अगर आप करना चाहते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग की सेवा करना चाहते हैं, जो कैमरा का जो लाइव चलेगा यूट्यूब पे, जिसको दुनिया भर में जो प्रसारित होगा, आप यहाँ कर सकते हैं। अगर भोग प्रसाद की सेवा अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको सिर्फ अन्नदान का ही डोनेशन करना होता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, इस बार जो हम लास्ट जो मीटिंग हुआ था उसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं। जो आप यहाँ पर डोनेट करेंगे अन्नदान के लिए, मान लेते हैं आपसे ही सभी लोगों को, जैसे गुरुद्वारे में लंगर, मंदिरों में प्रसाद जो हाँ, बंटवाया जाता है, इस बार हम जी किसी वेटर को या किसी को हम नहीं बुला रहे हैं। हम खुद अपने हाथों से ही साईं भक्तों को, साईं भक्त बनकर, साईं के बच्चे बनकर खुद ही हम सेवा देंगे। जो भी भोजन बाबा की कृपा से जो भी भोग प्रसाद बना करेगा, मॉर्निंग में, दोपहर में और इवनिंग में, या फिर वो स्नैक्स रहेंगे या वो प्रसाद लंगर रहेगा, आप खुद भी जाके सेवा भी दे सकते हैं उसको। एक इवेंट भी कर सकते हो, एक टाइम का नाश्ता मेरी तरफ से, एक टाइम का खाना मेरी तरफ से, एक टाइम की चाय मेरी तरफ से, ऐसा भी हो सकता है। और मैम आपको ना, इसमें जो काका ने बताया, आपको किसी को पे करने की नीड भी नहीं है। बस आप वहां बैठिए, हम लोग या काका या सुजय भैया या प्रीति या कोई भी आपको बता देगा कि मैम आज मॉर्निंग में सपोज 100 लोग आ रहे हैं, आप कहीं से उनकी टी अरेंज करके भी आ सकते हैं, तो उसमें भी हमें कोई इशू नहीं है। आप बस सेवा दे दीजिए वहां पर आकर। अगर वहां पे आ नहीं पाए तो उस टाइम पे तो वैसे भिजवा सकते, मतलब उस टाइम पे भिजवा सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। मैम सब कुछ कर सकते हैं। अब आप इस एप्लीकेशन को एक बार थोड़ा सा आप जाके चेक ठीक है। करेंगे, साई जी संगम जी डॉट जी को डॉट इन में, आपको जी इसमें सब जी कुछ दिखेगा। इसमें बुक पास ठीक। कैसे करने हैं, मेंबरशिप कैसे करना है। देखिए जी आपको सिर्फ बुकिंग करने के लिए 11 रुपीज है।
अगर आपको सिर्फ बुकिंग करना है, इस प्रोग्राम में आना है, 1100 ओके 1100 बट 1100। 1100, बट उसके बाद आपकी स्वयं की इच्छा है कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो आपकी इच्छा है, उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं है। नो जी कंपल्शन। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती हो फिर भी आना चाहती हो, आ जाइए, हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपका पेमेंट करेंगे। ये जी जी बिल्कुल अपने आप को ये महसूस मत समझिए कि यार मेरी काबिलियत नहीं लेकिन मैं आ नहीं सकती हूँ, ऐसा नहीं है। आप जी आइए, आप सच्चे दिल से बाबा को स्मरण करें कि मुझे आना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, पर्याप्त तो पैसा नहीं है कंट्रीब्यूशन करने का, मुझे कांटेक्ट कीजिए, चंद्र भाई कांटेक्ट कीजिए, हम आपका पेमेंट भरेंगे। मैम, Will you please share the जी जी link थैंक back? यू। yeah, ma'am, I already shared in the chat group. Please, everyone can copy from there only. और अभी आने वाले सत्संग में हम 5 मिनट्स इसी का डिस्कशन किया करेंगे, क्योंकि अभी थोड़े से दिन कम है। चाहे लोग रिपीट हो रहे हैं बार बार, लेकिन कुछ ना कुछ लोग नए जुड़ते हैं जिनको इस चीज का इन्फॉर्मेशन देना है। तो 5 मिनट्स हम रखा करेंगे इसमें, 9:10 to 9:15। तो उसमें हम यही डिस्कशन करेंगे कि ये साई संगम के बारे में, सिर्फ 5 मिनट का स्लॉट रहेगा। जिसको जो भी क्वेरी है, डाउट है, अभी तक कल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स थी, अराउंड 100 पीपल रजिस्टर कर चुके हैं, जो जुड़ चुके हैं। 100 लोगों ने अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया ऑलमोस्ट। और काका, इसमें आप थोड़ा सा 1 मिनट में आपका चाहूंगा इस कॉल को रैप अप करने से पहले, जो हमारे गणेश जी हैं, जो वहाँ पर बच्चों का जो स्कूल है, हाँ, साईं, गणेश दड़वी। तो आप एक बार उन बच्चों के बारे में और उनका जो उनकी जो सेवा है, आप एक बार उनके बारे में अगर बता दें, क्योंकि वो भी इस जो बार साई संगम वहाँ का एक हिस्सा है। अनाथ आश्रम है और बहुत ही प्योर हार्टेड सोल, मिस्टर गणेश दड़वी और उनकी माँ उनको चलाते हैं। लगभग मेरे ख्याल से 400 450 बच्चे वहाँ है। और इवन गवर्नमेंट शासन भी उनके पास कोई अगर ऐसा अनाथ मिलता है, ये मिलता है, तो उनके पास जाके वहाँ उनका सहयोग उनको दे देते हैं और उनकी परवरिश करते हैं। और छोटा बच्चा, एकदम छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, 80 90 साल के बूढ़े तक, वो सब वहाँ है, उनके में सदस्य है। और उनको खाना खिलाना, उनका आश्रय देना, ये करना, इसका काम ये गणेश दलवी करते हैं। उसका नाम है साई आश्रया परिवार। जी बिल्कुल, उनका जो नाम है वो। साई बाबा संस्थान की तरफ से उनको खाना जाता है। तो अन्नदान वगैरह की उनकी बहुत कम ये होती है, क्योंकि साई बाबा संस्थान उनको खाना देते हैं जी। दोनों तरफ वो बच्चों का। तो लेकिन उनके लिए रहने के लिए कॉट, बाकी की सुविधा, उनके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल की फीस, जो रहने का है, बड़े बड़े दानशूर लोगों ने कई एकड़ जमीन उनको दी है, अभी 6 एकड़ कुछ है, उस पर कुछ निर्माण हो रहा है, भवन का निर्माण। उसके लिए अगर आपको करना है देखिए तो इसमें। उसके लिए हम डायरेक्ट हमारे माध्यम से हम जी जाते हैं, तो उसके लिए भी आपका आपकी सेवा जाया नहीं जाएगी। सेवा, बिल्कुल। बाबा कहते हैं, सेवा कभी न जाई व्यर्थ, अंति तो कृतार्थ करिला। यानी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, जाया नहीं जाएगी, अंत में वो आपका उद्धार करेगा। और वो बच्चे भी साई संगम में एक छोटा सा प्रोग्राम देने के लिए आ रहे हैं, आप देखिए। हाँ, वो आ रहे हैं बच्चे। और देखिए, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है वहाँ, तो ये कोरोना के इसमें बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए वहाँ जब किए। वहाँ है ना, उनकी शादियां भी रचाई जाती है। इतना ही नहीं, उनको पहला जो घर में जो मैके आती है, उनका अगर बच्चा वो डिलीवरी होने के लिए डिलीवरी भी करवाते हैं वहाँ के लोग। वो अपना घर समझते हैं। वो जो लोग वहां से होकर होकर अपनी जिंदगी बसा रहे, कुछ लड़कियां, आंख से आंसू आता है, क्या खुशहाल है, कितनी ये सच्ची सेवा है। और काका उनसे बेसारा, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा तो बहुत नहीं बता अच्छे। सकता, लेकिन हाँ, काका जी बहुत सेवा कर रहे हैं वहां पर। तो प्लीज आप एक बार आप उसको इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं, साईं आश्रय करके उनका नाम है। साई आश्रया। आप जी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ डायरेक्ट भी, डोनेशन, आपको बिल्कुल। चाहिए तो। बिल्कुल, उसमें आप बिल्कुल। यूर फील फ्री गणेश टू। दड़वी करके साई आश्रय, पिंपलवाड़ी रोड पे आप जाएंगे ना, लक्ष्मी माता मंदिर के आगे से ले जाके पूछिए किसको भी, और वो गणेश दड़वी जी को मिली है वहाँ। और वहां का एक बार नजारा देखकर आइए। और क्या काम करते हैं, हम कुछ नहीं ही है, हम कुछ सिर्फ नहीं है, बोलने वाले पपेट है बाबा बेट के। है, हम बिल्कुल। मतलब जो एक्चुअल सेवा करते हैं ना, ये लोग हैं, कई आगे हैं अपने से। और आपसे ये अनुरोध है मेरा कि आप जब साईं संगम में आएंगे तो वहां पर वो लोग मौजूद रहेंगे, आप डायरेक्टली उनसे वहां तभी मिलिए आकर, तो आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चों का प्रोग्राम भी होगा और साईं की सेवा हम वहां से भी कर सकते हैं बच्चों को। वहां से करेंगे। और अगर जरूरत है तो हमारे बाकी के मैनेजमेंट ग्रुप को हम बोल के
अपना एक टूर रखेंगे वहाँ, एक विजिट रखेंगे वहाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें साई से आश्रय परिवार जी में। जी जी 16 तारीख को हम जल्दी फ्री हो जाएंगे, या फिर इन नजदीक है वहां से, दोपहर में भी हो जाएंगे, जाएंगे हम फिर हम वहाँ। जा सकते हैं। जी देखिए सेवा क्या होती है उसका अप्रतिम एक उम्दा उदाहरण ये साई आश्रय परिवार है। जी काका, बहुत बहुत शुक्रिया आज का आपको समय देने के लिए काका आपका। ओके, ओम साई राम। ओम साई राम, ओम थैंक यू साई राम। काका, थैंक यू चंद्र जी, थैंक नो यू सो मेंशन मच। बेटा, नो थैंक यू, मेंशन। थैंक यू।